हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 5 में। देखो अब तक हमने देखा था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उससे पहले हमने डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और आज हम देखने वाले हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का उसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में दिखाएंगे। उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और अल्फ़ा बीटा जो एनोमेरिक फॉर्म है वो किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में दिखाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला देखो हमने देखा था जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने देखा था, मैं ड्रॉ करता हूँ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। टॉप पे था CHO, उसके बाद 4 कायरल सेंटर थे 1 2 3 4 और नीचे था CH2OH। यहाँ पर था OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। हियर H, हियर AH, हियर OH और हियर H। कुछ इस तरह से था हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो इसको हमें साइक्लिक फॉर्म में दिखाना है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जो हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है उसमें हम एक रिंग दिखाते हैं जो कि फ्लैट है, फ्लैट रिंग दिखाते हैं। एक्चुअल में रिंग फ्लैट नहीं होती फिर भी इसमें दिखाया जाता है कि फ्लैट है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर जो अल्फा फॉर्म या फिर बीटा एनोमेरिक फॉर्म लिखेंगे उनमें हमें ग्रुप किस तरह से लिखने होते हैं, मतलब रिंग के कुछ ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे तो किस तरह से अप एंड डाउन लिखते हैं वो इससे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने समझा था कि रिंग कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पर जो दिस वन इज C1, C2, C3, C4 एंड C5 ऐसा था। तो C5 का जो OH ग्रुप होता है वो इंट्रामोलिकुलरली इस पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद इसमें साइक्लिक रिंग्स जनरेट हो जाती है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हमने देखी थी जिसको हम जिसकी एनालॉजी पायरन के साथ थी तो हम उसको ग्लूकोपायरानोज कहते थे। एक साइक्लिक मेंबर हमने रिंग बनाई थी जिसमें साइक्लिक रिंग बनाई थी जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखो अब इसमें यहाँ से अटैक होके ये बनने वाला है। अब देखो इसमें जो लोवेस्ट कायरलिटी जो सेंटर होता है यानी कि ये वाला, इसके बेसिस पे हम D and L कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। तो ये तो D है, आपको पता है ये D सीरीज़ है, बराबर है, D सीरीज़ है। तो इसमें D सीरीज़ और L सीरीज़ इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें D सीरीज़ में जो बाकी के बचे हुए ग्रुप है वो कहाँ पे होंगे या फिर L सीरीज़ में बाकी के बचे हुए ग्रुप वो कहाँ पे होंगे वो समझते हैं। देखो अगर सीरीज़ D है, इफ D सीरीज़ फॉर D सीरीज़ अगर D सीरीज़ है तो क्या होता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन में है, if the hydroxyl group is down then the anomeric carbon is alpha। जो एनोमेरिक कार्बन है वहाँ पे अगर OH ग्रुप डाउन में है, डाउन में होता है, if the hydroxyl group, if OH group डाउन, अगर डाउन में होता है, आप समझ में आएगा आपके जब हम रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा ये डाउन अप क्या होता है। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन इज अल्फा, देन अल्फा। इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अप देन इट इज बीटा। कुछ इस तरह से होता है। अब इसके अपोजिट होगा फॉर D सीरीज़। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है, बाद में देखेंगे। आपको क्या करना है, जो ग्रुप
मतलब जो हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देखा था उसमें जो ग्रुप है, वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर वो राइट साइड में है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स राइट साइड में है, वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो ग्रुप राइट साइड में होते हैं, देखो कौन से राइट साइड में है, ये राइट साइड में है। राइट साइड में जो भी ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप डाउन में चले जाते हैं। देखो राइट वाले जो भी ग्रुप है वो कहाँ जाएंगे, डाउन में जाएंगे, और लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, अप में जाएंगे। देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है OH, EH, OH, OH, ये अभी राइट में है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये ग्रुप अगर राइट में है तो रिंग पे ये ग्रुप डाउन में चले जाएंगे, और अगर लेफ्ट में है यानी कि ये वाले जो ग्रुप है, ये वाले ग्रुप अप में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे जब हम रिंग को ड्रॉ करेंगे। देखो मैं पहले रिंग कैसे होती है वो ड्रॉ करता हूँ, बाद में इसको कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई 6 मेंबर रिंग। अब इसमें आपको पता है कि इसमें 5 कार्बन थे और 1 ऑक्सीजन था, जो भी पायरन का स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में उसमें। तो 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें हमें 1 ऑक्सीजन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ऑक्सीजन हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे करना है। अब देखो 5 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें क्या होता है, जो 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसमें C1 से C5 तक, देखो इसे हम C1 कहेंगे, ये C1 है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, C1 है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ये C4 और ये C5 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा है कि जो C1 है यानी कि हमारा एनोमेरिक सेंटर, जब भी साइक्लिक रिंग बनेगी, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगी इसका अटैक होने के बाद, तो यहाँ पे एक एनोमेरिक सेंटर जनरेट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो C1 है वो पहले एनोमेरिक सेंटर नहीं होता, लेकिन जब OH उस पर अटैक करता है तो ये एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक कायरलिटी सेंटर बढ़ जाता है, तो जिसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये C1 क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। अब एनोमेरिक कार्बन पे इफ फॉर D सीरीज इफ OH ग्रुप इज डाउन, कहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप अगर डाउन है तो वो अल्फा हो जाएगा, और इफ OH ग्रुप इज अप है तो वो बीटा एनोमर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है पूरा इस तरह से 1 2 3 4 and 5। अब देखो हम क्या कह रहे थे कि जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में राइट में होते हैं वो डाउन में लेंगे। देखो यहाँ पे जो राइट में है वो डाउन में लेंगे। अब पहले समझते हैं कि ये जो CHO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये CHOH में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसका अटैक होने के बाद CHOH होता है। हमने देखा था जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब कनेक्ट कर दिया था इसको, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा था। तो ये जो है CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब ये C हो गया, मतलब हमें EH और OH रखना है इस पे। अब ये CHOH बन जाएगा, बाकी के जो ग्रुप है ये C2 पे, C3 पे, C4 पे हमें देखने हैं और उस पे हिसाब से उनको अरेंज करना है। देखो अब मैं मान लीजिएगा कि मैं ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन पे क्या होता है, फॉर D सीरीज, ये D सीरीज के लिए है, फॉर D सीरीज इफ OH इज डाउन देन अल्फा। मुझे अल्फा लिखना है तो OH कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे OH यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा सीरीज है। इफ द OH इज डाउन देन इट इज अल्फा, तो ये OH यहाँ पे है तो ये अल्फा एनोमर हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे हम मतलब यहाँ पे अगर नीचे OH होता है तो इसे हम कहते हैं कि ये अल्फा एनोमर है। जो कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, उसे हम अल्फा कहते हैं, ये अल्फा हो गया। देखो इसको याद रखो, इफ OH इज डाउन देन अल्फा, मतलब है कि यहाँ पे ये होगा इस तरह से। अब बाकी के जो ग्रुप बचे हुए हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसको ही हमें साइक्लिक में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये जो C2 है, मतलब ये कार्बन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन से ग्रुप है, राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप है, OH, वो कहाँ जाएगा, डाउन में जाएगा। तो यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा H। C3 पे देखो, C3 पे राइट में है
H, तो H यहाँ पे होगा और OH यहाँ पे होगा, सॉरी C3 पे राइट में क्या है, H है, तो H डाउन में जाएगा और OH यहाँ पे आएगा। अब C4 पे आइए, C4 में राइट हैंड साइड में कौन सा है, राइट हैंड साइड में OH है, तो यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप है CH2OH इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया CH2OH, CH2OH। अब देखो ये जो OH था, ये जो OH था इसने तो इस पे अटैक किया हुआ है, तो इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया है और इसका हाइड्रोजन था वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चला गया है, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये CH2OH हो गया। अब देखो जो OH था वो तो यहाँ पे चला गया, मतलब बचा क्या है, यहाँ पर H बचा हुआ है। तो कुछ इस तरह से होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसका अगर हम कन्वर्शन करेंगे तो इस तरह से होगा। अब देखो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, C1 जो होता है ये है एनोमेरिक कार्बन, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि हमें पता है कि जो C1 होता है वही कायरल सेंटर में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर बन जाता है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तब, तो उसे हम क्या कहते थे, एनोमेरिक कार्बन कहते थे, C1 को एनोमेरिक कार्बन कहते थे। तो ये एनोमेरिक कार्बन है C1। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है फॉर D सीरीज, if the OH is down then it is alpha, if OH is up then it is beta। मतलब क्या फर्क होगा, अगर ये अल्फा फॉर्म है, देखो अल्फा है, सीरीज कौन सी है इसकी, D है, अल्फा D बराबर है, अल्फा D है, और इसका जो रोटेशन होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, तो पॉजिटिव, अल्फा D पॉजिटिव, और इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे पायरानोज, पायरानोज। अब ये ग्लूकोज से बना हुआ है तो क्या कहेंगे इसे, ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। अगर यहाँ पर इसको आप रोटेट कर देंगे, इसको ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे, तो क्या होगा, इफ द OH ग्रुप इज अप देन इट इज बीटा। अगर इसको ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बन जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे अल्फा की जगह पर क्या आएगा, बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप जो OH ग्रुप है इसका आप थोड़ा सा लिंक बना दो। जो OH ग्रुप है, अगर OH ग्रुप ये वाला OH, ये वाला OH और ये वाला OH, थोड़ा सा इनका लिंक बना दो। देखो ये रिंग तो फ्लैट होती है, मतलब समझते हैं हम उसको, रिंग को फ्लैट होती है, तो ये कुछ इस तरह से रिंग बनी हुई है, इस तरह से रिंग बनी हुई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन को कहाँ पे लेने का, बैक साइड में लेने का, जो रिंग है रिंग के बैक साइड में ऑक्सीजन को लेने का, और राइट हैंड साइड में C1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में C1 होना चाहिए। देखो इस रिंग को आप इस तरह से समझ लो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में C1 है और बैक साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में रिंग को दिखाते हैं, हमें इसी तरह से दिखानी है, राइट हैंड साइड में C1 और बैक साइड में ऑक्सीजन। इस तरह से आप रिंग को देख लीजिएगा। और ये जो OH ग्रुप है, अब देखो ये इस तरह से रिंग है और ये OH ग्रुप नीचे है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, अल्फा में, अल्फा में ये OH ग्रुप नीचे है, और ये CH2OH का ये ग्रुप ऊपर है। तो देखो ये एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है, तो इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांस है। क्या है, ट्रांस है। एक ग्रुप नीचे है, एक ग्रुप ऊपर है, ये ट्रांस है। और अगर ये ग्रुप ऊपर आ जाएगा तो दोनों भी ऊपर हो जाएंगे, तो सिस होता है, मतलब बीटा में क्या होगा, सिस होगा। जो बीटा है, अल्फा क्या होगा, ट्रांस होगा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, और जो बीटा है वो क्या होगा, सिस होगा। बस ठीक है। अब ये भी याद नहीं रखा तो आप ये याद रखिए कि जो if the OH group is down then alpha, if the OH group is up then beta for D series, for D series। अगर यहाँ पर L सीरीज है, अगर L सीरीज है तो L सीरीज के लिए हम इसके अपोजिट कहेंगे
for L series for L series if OH is up then it is alpha, if OH is down then it is बीटा। इसके अपोजिट ले लो। L सीरीज में OH अप होना चाहिए तब ये अल्फा होता है, और इफ द OH इज डाउन देन इट इज बीटा होता है। किसके लिए? L सीरीज के लिए। तो इसको आप नोट कीजिएगा, ये शॉर्टकट है फॉर D सीरीज। और ये कहाँ पर देखेंगे आप? एनोमेरिक कार्बन पे देखेंगे। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? C1 पे देखेंगे। जो C1 है जिसको हमें राइट हैंड साइड में लिखना है रिंग में, हार्वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला का जो रिंग है उसके राइट में लिखना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये D सीरीज के लिए और L सीरीज के लिए। लेकिन बात को याद रखो कि एनोमेरिक कार्बन का मतलब जो C1 कार्बन है वहीं पर हमें इसको देखना है, ठीक है। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अप द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन इज अल्फा, एंड इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन इज बीटा फॉर द L सीरीज, ठीक है। ये नोट करो। और देखो हमने कन्वर्शन किस तरह से करते हैं वो अभी देखते हैं। मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा था, अब हम एक्चुअल कन्वर्शन में जाते हैं कि कन्वर्शन किस तरह से हमें करना है। ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसे कहते हैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें हम रिंग दिखाते हैं, एक ही फ्लैट रिंग दिखाते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट, एक्चुअल में होती नहीं है फिर भी दिखाते हैं। और इसमें हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि ये कार्बन बैक साइड में आना, सॉरी ये ऑक्सीजन बैक साइड में आना चाहिए और जो C1 कार्बन है वो राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम दिखाते हैं। देखो अब ये D सीरीज है, इसका रोटेशन जो है वो प्लस है, इसीलिए हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, मतलब राइट हैंड साइड में इसका रोटेशन है ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोज से आया है, ग्लूको इसकी एनालॉजी पायरन के साथ है तो पायरानोज कहते हैं। और ये ट्रांस क्यों लिखा है? तो ये ग्रुप ट्रांस में है इसलिए इसे ट्रांस लिखते हैं हम, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं। जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो हमने जो ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप से इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर L सीरीज इफ OH is up then it is alpha, if OH is down then it is beta। जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उस पे जो ग्रुप है, जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड के ग्रुप हमें कहाँ दिखाने हैं? डाउन दिखाने हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप है वो हमें कहाँ दिखाने हैं? तो वो अप दिखाने हैं। तो ये होता है इसका पूरा जो हमें याद रखना है अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जो कि हार्वर्थ प्रोजेक्शन है उसके लिए। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करना है हमें हार्वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह का है, CHO देन CH2OH, here is OH, here EH, here is OH, here is OH, here EH, OH and here is also OH। ये है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम कहते थे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें इसका साइक्लिक बनाना है तो थोड़ा साइक्लिक की ओर बढ़ते हैं कि इसको साइक्लिकली अरेंज करने के लिए
इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखो हमें क्या करना था, ये C1 कार्बन है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। हमें क्या करना था कि जो C1 है उसको हमें राइट हैंड साइड में दिखाना था, C1 को राइट हैंड साइड में दिखाना था और ऑक्सीजन को उसके पीछे दिखाना था, मतलब बैक साइड में होना चाहिए ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड में होना चाहिए C1। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये हमारा C1 है, ये C1 है, C2, C3, C4 और C5 कुछ इस तरह से। और C5 के बाद हमें C6 यानी कि जो CH2OH है, CH2OH है ये वाला। अब ये C1, C2, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये C6 इस तरह से है। अब देखो जो C1 है वहाँ पे क्या है, कार्बन है, CO ग्रुप है और H है, ये है CHO ग्रुप। अब इसमें C2 है, जो C2 है उसमें राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। जो राइट में होगा वो हमें कहाँ दिखाना है, डाउन में दिखाना है। तो देखो राइट वाला, हम जो राइट वाला ग्रुप है वो हम दिखाएंगे यहाँ पर H, OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा। बाद में C3 पे देखो राइट में क्या है, H है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH। देन C4 के लिए फिर से यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H। देन C5 के लिए ये है OH और ये है H। अब हमें पता है कि जो C5 का OH होता है, जो C5 का OH होता है यानी कि ये वाला OH यही इस पे अटैक करने वाला है, यही इस पे इस तरह से अटैक करने वाला है। तो ये अटैक करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं और इसको यहाँ पर दिखाते हैं, इसको यहाँ पे दिखाते हैं और इसको यहाँ पे दिखाते हैं। कुछ इस तरह से ग्रुप को एक्सचेंज कर लो। देखो इसको यहाँ पे लिखो और इसको यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे लिखो, तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखो एज इट इज C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, here is OH, here is H, here is H, here is OH, again OH, H, here। इस ग्रुप को हमें यहाँ दिखाना है तो यहाँ पे दिखाएंगे OH को, ये ग्रुप यहाँ पे आएगा, इसे दिखाएंगे H और ये ऊपर लिखेंगे CH2OH। अब देखो ये है C1, ये है C2, ये 3, ये है C4, ये है C5 और ये है C6। और C5 का जो OH था वो अटैक करता था CHO पे, तो इसे हमने नज़दीक लाए हैं। अब हम इस पे अटैक करेंगे कुछ इस तरह से। जब ये इस पे इस तरह से अटैक करेगा, इस तरह से अटैक करेगा, ये क्या होता है, इसको हम एसिड में रिएक्शंस को करते हैं तो ये एसिड में इस तरह से हो जाता है H पॉजिटिव। ये जो H है ये तो इसको प्रोटोनेट करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे लोन पेयर है तो ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस तरह से बनेगा। मतलब ये जो अटैक होने वाला है, इंट्रामोलिकुलरली अटैक होने वाला है, और भी फेवरेबल बन जाएगा जब हम यहाँ पर एसिड यूज़ करेंगे तब। अब देखो इसने इस पे अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा, जो कि रिंग में हमने जुड़ा हुआ देखा था ना, इस तरह से रिंग बनती है। तो इस तरह से रिंग है तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखा है ना, तो ये C1 कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा जब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तब। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड इस पे ओपन हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पे ओपन हो जाए, यहाँ पे एक बॉन्ड जुड़ने वाला है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे ओपन होने वाला है। तो उस तरह से ऑक्सीजन पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमें वहाँ से हटाना है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, ये
अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे ओपन हो जाएगा। अब देखो बाद में इसके क्या होगा, इसमें से जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो फिर से इसके लोन पेयर गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह से होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इस पे इसके साथ पहले से ही हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये अब इसके साथ जुड़ गया है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ पहले से ही है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस तरह से लोन पेयर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस पे H पॉजिटिव करके निकल जाएगा और ये लोन पेयर यहाँ पे छोड़ देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे छोड़ देगा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है या ऑक्सीजन पे छोड़ देगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि ये यहाँ से -H पॉजिटिव होने वाला है, जो कि एसिड हमने ऐड किया था ना, उसी तरह से H पॉजिटिव उसमें रिलीज हो जाएगा। तो H पॉजिटिव इसमें रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें से -H पॉजिटिव होता है, -H पॉजिटिव होता है। देखो सिंपल बात है, ये इस पे अटैक करेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड ये है, ये नया वाला बॉन्ड ये है, और ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पहले से ही था, अब ये बॉन्ड बन जाए, इसने लोन पेयर दे दिए, इसकी वैलेंसी 3 हो गई, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के H पॉजिटिव के तौर पर निकल जाएगा, तो इसलिए -H पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो क्या होता है कि जब -H पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अब ये जो है ये इस पे अटैक करने वाला है, इस पे अटैक करने के बाद ये ग्रुप तो CH-OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये तो OH हो गया ना, OH और ये H, यानी कि ये CH-OH हो गया। तो कुछ इस तरह से ये रिंग बन रही है, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन, और इस तरह से ये रिंग बनेगी। अब देखो बाकी के जो ग्रुप है वो तो हमें एज इट इज लिखने हैं। देखो इन ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं C2 को पहले लिख देता हूँ, C2 OH, here AH, here AH, here OH, then here OH, AH, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा CH2OH। अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ही चेंज होने वाला है, मतलब C1 पे ही चेंज होने वाला है, C2, C3, C4, C5 या C6 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो C1 पे अगर हम OH ग्रुप को डाउन लिखेंगे, OH ग्रुप को डाउन लिखेंगे, मतलब ये जो ग्रुप है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और तो H ऊपर आ जाएगा। देखो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो अभी हमने समझा था कि जब OH ग्रुप हम डाउन लिखते हैं तो क्या होता है, वो अल्फा होता है, देन इट इज अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज, अल्फा D ग्लूकोपायरानोज। कब, जब हम OH को C1 यानी कि एनोमेरिक कार्बन पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप D सीरीज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक सेंटर का जब डाउन होता है तो हम उसे अल्फा कहते हैं, मतलब जो एनोमेरिक सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा कहते हैं। तो अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज हो गया। अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से हम इसको दिखा रहे हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सेम बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ होगा, सिर्फ C1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। देखो C2, C3, C4, C5, C6 ये एज इट इज़ लिख दो, H, here is OH, H, H, OH, here is H, here is OH। इसके बाद अब यहाँ पे चेंज कर लो, इस ग्रुप को ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, OH, H, दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब ये अप है तो अप होता है तो क्या होता है, बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। देखो हमने शॉर्टकट में जो लिखा था कि इफ फॉर द D सीरीज इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन then it is alpha, and if the hydroxyl group is up then it is beta। अब ये देखो ये दोनों
सेम साइड में है इसको हम क्या कहते थे, सिस। ये अपोजिट साइड में है इसको हम क्या कहते थे, ट्रांस। और ये हो गया सिस। तो बीटा सिस होता है और अल्फा ट्रांस होता है। तो ये है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इस तरह से हम जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी कि जो साइक्लिक रिंग को हमें दिखाना था इसमें दिखाते हैं हम हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में। इस तरह से हम फ्लैट रिंग दिखाते हैं जिसमें कि ये जो C1 है वो राइट हैंड साइड में होगा और ये जो ऑक्सीजन है वो बैक साइड में होगा। C1 का कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लो। C1 पे अगर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये D सीरीज है, या D सीरीज के लिए, फॉर D सीरीज इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन देन इट इज अल्फा एंड इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अप देन इट इज बीटा। ये D सीरीज है इसलिए हमने D लिखा है। ये इसका जो रोटेशन है वो राइट हैंड साइड में होता है इसीलिए हम इसको प्लस कहते हैं, तो प्लस। और इसकी एनालॉजी किसके साथ है, कुछ इस तरह का जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है इसके साथ इसकी एनालॉजी होती है। जो सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरन, इस तरह का कंपाउंड होता है जिसे हम पायरन कहते हैं। तो देखो ये पायरन है। अब देखो इसमें क्या था, 5 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसकी एनालॉजी इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरन के साथ है, इसीलिए हम इसको पायरानोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज से आता है तो हम इसे कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। तो ये हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी कि साइक्लिक रिंग, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसे हमें जो रिंग फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में, और इस तरह से इनका कन्वर्शन हो जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अल्फा एनोमर्स में क्या लिखना है, बीटा एनोमर्स में क्या लिखना है। मतलब अल्फा एनोमर्स जो होते हैं उनमें OH ग्रुप कहाँ पे होता है अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो, या फिर बीटा एनोमर्स में कहाँ पे होता है, फॉर D सीरीज एंड फॉर L सीरीज। D सीरीज के अपोजिट ही L सीरीज में होगा, जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखे थे वो। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो ग्रुप राइट साइड में होते हैं, ये जो राइट साइड के ग्रुप है, इसको हमें इस रिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पे दिखाना है, इसको हमें दिखाना है डाउन। तो अब इसको RD इस तरह से याद रखते हैं। राइट साइड वाले कहाँ पे होंगे, डाउन में होंगे, और जो L अप ऐसे दिखा सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में है वो कहाँ पे होंगे, अप होंगे। तो इस तरह से होता है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्शन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का। ठीक है, बाकी के जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, बाकी के जो है उनको भी हम इसी तरह से अब कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से लिख सकते हैं। वो बहुत सिंपल हो जाएगा, या फिर आपके इजीली समझ में आ जाएगा अगर इसको आप समझ चुके हो तो। शॉर्टकट जो भी लिखे थे मैंने उसको नोट करो, फिर से एक बार उसको समझने की कोशिश करो और ड्रॉ करने की कोशिश करो, खुद से समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखेंगे, उसका भी जो इस तरह से कन्वर्शन है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।